everyone, I am Dr. Kiran. Today's topic is the gloves protect you from the infection or not? तो let's start. आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन जो है, थर्ड लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोग अब ऑफिस जाना स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारे लोग अपनी शॉप्स पे जाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो उस शॉप पे जाने से पहले वो लोग ग्लव्स और मास्क वियर करते हैं, फिर वो शॉप पे जा सके। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या ग्लव्स आपको इन्फेक्शन से बचा पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि कोरोना फैलता कैसे है। कोरोना जो है वो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब खांसने से और छींकने से ये इन्फेक्शन फैलता है। जहां जहां ये छींकने और खांसने से जो बूंदें गिरेंगी, वो जहां जहां गिरेंगी उससे वो इन्फेक्शन फैलेगा। अगर कोई पर्सन इस तरीके से छींकता है और खांसता है तो वो इन्फेक्शन जो है उसके हाथ में चला जाएगा और वो किसी से शेक हैंड करेगा या किसी चीज को छुएगा तो वो इन्फेक्शन वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। और दूसरी चीज की जो ये कोरोना इन्फेक्शन है वो डायरेक्ट स्किन से नहीं फैलता, वो सिर्फ तभी फैलेगा जब कोई इन्फेक्टेड हैंड से किसी दूसरी चीज को टच करेगा। तो अगर आप ग्लव्स पहनते हैं और ग्लव्स पहन के आप कोई चीज छू रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्फेक्शन से बच जाएंगे। जैसे मैं आपको डेमो देना चाहूंगी जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाई ग्लव्स जो है वो आपके लिए क्या काम कर रहे हैं। अब मैं आपको डेमो देने जा रही हूँ कि ग्लव्स पहनने के बाद क्या क्या होगा आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस गए, आपने गेट खोला और उसको टच किया, ठीक है, इसको टच किया आपने, फिर उसके बाद आपने कोई सामान उठाया, उसको छुआ, ठीक है। जैसे ये देखिए, इसमें जो रेड कलर है ये मैंने कोरोना की इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर लगाया है। तो ये सारा इन्फेक्शन जो है आपके हाथों में आ गया। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जो रेड कलर है ये इन्फेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसी से आपने अब अपनी चेयर को छुआ, ये इन्फेक्शन उसमें आ गया। इसी दौरान आपका कॉल आ गया, सडन कॉल आया, अब आपको अपना कॉल उठाना है। तो आप क्या करोगे, फ़ोन देखा, इस तरीके से उठाया और उसको कान पे लगा लिया। तो जो आपके फिंगर पे लगा हुआ इन्फेक्शन है वो सीधा आपके गाल पे लग जाएगा। फिर इसके बाद आपने फ़ोन को वापस से अपनी जेब में रख लिया। तो ये इन्फेक्शन जो है वो आपके फ़ोन के थ्रू आपकी जेब तक ट्रांसफ़र हो चुका है। अब आप घर जा रहे हो, घर के बाहर आके आपने डस्टबिन में इस ग्लव्स को उतारा और डाल दिया और फिर सडन वापस से दोबारा आपका कॉल आता है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपने इसको उठाया, इसको खोला और खोल के आपने इसको इधर उधर फेंकोगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप डस्टबिन में डालते हो तो बेटर है। अब आपने इसको डस्टबिन में डाल दिया। अब दोबारा से आपका कॉल आया, घर पहुँचने के बाद आपने इसको उठाया, फ़ोन को फिर से कान पे लगाया। तो इस तरीके से जो ये इन्फेक्शन है फ़ोन के थ्रू फिर से आपके हाथ पे और गाल पे चला गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ग्लव्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उल्टा ये इन्फेक्शन को बढ़ा रहे हैं। इससे बेटर ये होगा कि आप ग्लव्स को ज़्यादा यूज़ न करके सैनिटाइज़र को यूज़ करें। अपनी जेब में हमेशा सैनिटाइज़र रखें और हर थोड़ी देर में अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, वो आपको इन्फेक्शन से बचाएंगे। क्योंकि इस तरीके से अगर आप ग्लव्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सिर्फ हमारे वर्ल्ड में कचरा ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। और इस ग्लव्स को आप जहाँ जहाँ फेंकोगे हर जगह इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ग्लव्स जो है वो आपको इन्फेक्शन से नहीं बचा रहा है, ये सिर्फ इन्फेक्शन को बढ़ा रहा है। जो मेडिकल स्टाफ है वो जब किसी पेशेंट को देखते हैं तो एक बार देखने के बाद वो जो ग्लव्स होते हैं वो उनको डिस्पोज कर देते हैं डस्टबिन में और उसके बाद हैंड वॉश करते हैं। लेकिन आप लोग जो है सुबह से लेकर शाम तक अगर इस तरीके से ग्लव्स पहनोगे और उस ग्लव्स से हर जगह टच करोगे तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। अगर आपको बहुत ज़रूरी है ग्लव्स पहनना तो फिर आप ग्लव्स को भी सैनिटाइज करो, हर थोड़ी देर में जैसे हम हाथ को सैनिटाइज करते हैं उस तरीके से सैनिटाइज करो। तो पर मुझे नहीं लगता कि उसका कोई खास यूज़ है। इससे बेटर है कि आप अपने हाथों को ही बार बार अच्छे से सैनिटाइज करते रहें और इससे आप कोरोना से अच्छे से बच पाएंगे, बजाय कि आप ग्लव्स पहने रहें पूरे दिन और उससे इन्फेक्शन प्लस कचरा दोनों को बढ़ाएं।